हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK47 पे। दोस्तों आज 26 अगस्त 2022 का जो ग्रुप डी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था वो बीत चुका है। तो उसी से संबंधित हमारे पास कुछ प्रश्न आ गए हैं, उसी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, प्रूफ के तौर पर ये हमारे पास एक हमारे फ्रेंड का एडमिट कार्ड है। आप यहाँ पर एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं। यहाँ पर 26 अगस्त 2022 को इनका एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट में। तो इन्हीं ने जो भी प्रश्न हमें बताया हुआ है वही मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूँ। तो चलिए सीधे चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 16 संबंधित वो अवसर की समानता से हो जाएगा। दोस्तों जो राज्य सरकार में जैसे कोई भी पद आता है तो उसकी भर्ती जो होती है उसी के अवसर की समानता है से संबंधित है ये अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था वो MN राय ने रखा था। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या वो 1028 सूक्त हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कितने मंडल है तो मंडलों की संख्या जो हो जाती है वो 10 हो जाती है इसमें। अगला प्रश्न दोस्तों आया हुआ था कि भारत और यूनिसेफ के बीच निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था। तो दोस्तों ये ऑप्शन बेसिक क्वेश्चन हो गया। उसमें से रहा हुआ कि अप्रैल महीने का दिया हुआ था ये करंट कि भारत और यूनिसेफ के बीच जो है वो कौन सा समझौता हुआ था। तो इसको देख लीजिएगा दोस्तों आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न पूछा हुआ था कि मध्य प्रदेश के बस्तर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो दोस्तों इसका भी आंसर मुझे नहीं पता है। यदि आपको लोगों को पता है इसका आंसर तो आप लोग अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कुंडली में विभवांतर का मान बढ़ाने पर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन था कि कुंडली में विभवांतर का मान बढ़ाने पर क्या होगा। दोस्तों जो ऑप्शन में दिया था फेरों की संख्या बढ़ाना होगा, धारा का मान बढ़ाना होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ाना होगा। और उसके भी नीचे ऑप्शन में दिया था केवल एक सही है, केवल एक और दो सही है, दो और तीन सही है। तो ऐसे ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों। तो ये भी एक ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न दोस्तों वो आया हुआ था कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का सही समीकरण है। तो दोस्तों उसमें जो दिया हुआ था सूर्य का प्रकाश, उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी, यही जो है वो ऊर्जा का समीकरण होता है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से जो होते हैं उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं और उत्पादक को जो है वो शाकाहारी खाते हैं और शाकाहारी को जो खा जाते हैं वो मांसाहारी खा जाते हैं। तो ये दोस्तों ऊर्जा का जो है सही समीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आया हुआ था कि निम्न में से कौन पौधों और जीवों को बिना मारे पोषण करता है। दोस्तों इसमें बता इसको भी ऑप्शन से छाड़ना। तो दोस्तों कि कौन है इसमें से जो कि पौधों और जीवों को बिना मारे ही पोषण करते हैं, यानी कि स्वपोषी प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ था जो जू, शेर, जोक। अगले ऑप्शन में दिया तो जू, जोक, अमरबेल। फिर अगले ऑप्शन में दिया आर्किड, मशरूम, अमरबेल। ऐसे ऐसे करके जो है वो ऑप्शन दिया हुआ था। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया हुआ था कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें भी दोस्तों कथन को गलत छांटना था। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में जो दिया हुआ था, पहला दिया हुआ था पौधे उत्सर्जन बहुत धीमी गति से करते हैं, उनकी उत्सर्जन के लिए एक से अधिक विशेष अंग होते हैं, उत्सर्जन का तात्पर्य केवल अपशिष्ट पदार्थों से है। तो इसमें से जो दोस्तों एक गलत है, तो यही आप लोगों को छांटना था कि इसमें कौन सा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दिया हुआ था दोस्तों कि निम्न में से कौन निर्जली अभिकर्मक है। दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था कि एथेनॉल, मेथेनॉल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एक ऑप्शन और था वो याद नहीं है मुझे। दिया हुआ था कि निम्न में से कौन सा जो है ये एक निर्जली अभिकर्मक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है। अब देख लेते हैं दोस्तों हम मैथ के प्रश्न भी 2 4 5 मैथ के भी प्रश्न है। तो मैथ का पहला प्रश्न दोस्तों जैसा कि था कि एक समलंब चतुर्भुज PQRS में PQ समानांतर RS तथा PQ बराबर 12 और RS बराबर जो दिया है 22 के तथा इनके बीच की दूरी जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया है। तो इनके क्षेत्रफल का आधे भाग का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आधा भाग नहीं पूछा, तो इसमें दिया हुआ था कि आधे भाग में जो है कोई फसल बोआ जाता है तो आधे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वही ले दे के प्रश्न जो दोस्तों वही बन जाता है कि आधे भाग का क्षेत्रफल क्या है। इसको आप कर लीजिएगा दोस्तों हल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक समानांतर चतुर्भुज ABCD का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। AB और CD के मध्य बिंदु को मिलाने पर उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो AB का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको भी आप जो है वो हल कर लीजिएगा, ये निकल जाएगा दोस्तों। समानांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज से 2-3 प्रश्न देखने को एग्जाम में मिल रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से पढ़ कर कवर करके जाइएगा या पढ़ के जाइएगा, जो भी करिएगा, लेकिन आप अच्छे से जो है इसको एक बार इस टॉपिक को देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम।
दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि 9,375 रुपये के अर्धवार्षिक रूप से 8% की वार्षिकी ब्याज की दर से 1 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा। तो दोस्तों ये मिश्रधन से संबंधित प्रश्न है, तो इसको भी आप हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल समीकरण 2x² + 4x - 1 = 0 के मूलों का योग तथा गुणनफल के बराबर है। तो दोस्तों उस ये द्विघात समीकरण से भी प्रश्न 2-3 थे, तो आप इस चैप्टर को भी जो है अच्छे से देख कर जाइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आया था कि x² - 2x + 3 क्या है। तो दोस्तों जो ऑप्शन में दिया था द्विघात समीकरण है, बहुपद समीकरण है, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, x - 1/x = 8 दिया हुआ था, तो पूछा था कि x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको भी आप हल कर लीजिएगा। ये सारे मैथ के प्रश्न थे इतने, बस दोस्तों इतने ही प्रश्न थे बताए हैं वो जो जिनका एग्जाम था। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटे पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो है आप लोगों को इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।